बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उसने पूछा क्या है, उसने पूछा ये है कि आपने इन क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है a+4 प्लस बी इज़ इक्वल टू a+4 प्लस बी। ये इस क्वेश्चन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। ऐसा क्वेश्चन या ऐसे इस तरह की इक्वेशन जहाँ पे आपको नज़र आए कि 3 वैल्यूज़ को यूज़ किया गया है और उनके दरमियान में यहाँ पे प्लस एडिशन का साइन है या मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। सेकेंडली जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है, अगर एडिशन है मतलब सम का जो सिंबल है वो वाला है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर यहीं पे ही मैं आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी भी साथ ही बताता चलूँ, हम ना इसको रेज करें, ये वाला जो सिंबल्स है ना मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ऐसे मल्टीप्लीकेशन। ओके, अगर यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। हो गया होगा। इसको देखें, यहाँ पे एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जहाँ पे दो वैल्यू यूज की जा रही हो वो इस तरह आपके सामने वो मौजूद हो, तो इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोग ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो स्किप करवा देते हैं, लेकिन ये मैं स्किप नहीं करवाता क्योंकि ये आप लोगों की बेस है। अगर आप लोग अभी से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आगे जाइए आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसके लिए कि सेम इसी तरह अगर यहाँ पे एडिशन का सिंबल है तो आप लोग लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर यहीं पे मल्टीप्लाई आ जाए तो आप लोग लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैं उसी तरह यहाँ पे भी मैं आपको ये बता देता हूँ, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं साथ-साथ प्रॉपर्टीज़ का टच भी दे दूँ। अगर आप लोगों को सिर्फ़ प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ के सिखाना शुरू करूँ तो आप लोगों को थोड़ा-सा मुश्किल फ़ील होगा, मुश्किल लगेगा। जब हम क्वेश्चन को साथ-साथ सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो प्रॉपर्टीज़ को समझना आसान हो जाता है। यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक चीज़ ना डायरेक्ट लिखी हुई है। इसी को इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? अगर 2 वैल्यू इस तरह की हों कि उन्हें ऐड करने से आंसर 0 आ जाए, तो इसे एक दूसरे को ना इन दोनों को एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। दोबारा सुन लें, अगर 2 वैल्यूज़ को ऐड करने से आंसर 0 आ जाए, तो उन्हें एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी को एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको सिर्फ एडिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। जिस तरह आप लोगों को आसान लगे, जिस तरह आपकी बुक में हो, आप लोग वैसे इसको लिख लेंगे, वरना दोनों नाम इसके ठीक होते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाएँ, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ए डॉट बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अच्छा, इसमें होता क्या है? आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट का मतलब शायद पता हो। डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं तक़सीम करने को, डिवाइड करने को। मेरे पास 4-5 चीज़ें हैं, मैं क्लास के अंदर सबको डिवाइड कर देता हूँ, सबको दे देता हूँ, तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर ने। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। होता क्या है कि ये जो ए है, ये इसको भी मिल जाता है और ए जो है वो
इसको भी मिल जाता है और इसको इस फॉर्म में राय कर दिया जाता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर ये इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से अंदर जा रहा है तो इसको लेफ्ट प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, अगर यही चीज़ एक और फॉर्म में भी होती है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बी सी और सी ए। अगर ऐसी फॉर्म में हो तो आपको नज़र आ रहा होगा ये राइट हैंड साइड से है, तो आप लोग इसे लिखेंगे राइट। इसे डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह आप लोगों को नाम याद आ रहे हैं आप लोग राइट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। इसमें भी मैं आपको देखिए बता देता हूँ, ये इसके साथ भी गया और यही चीज़ जो है वो इधर जी मल्टीप्लाई हुई है राइट हैंड साइड से, इसीलिए इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसको देखिए 16 प्लस 0, इसको ना जस्ट एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना? ये आप लोगों ने याद रखना है, इसके 2 नाम होते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं और इसे जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, या इसको एक और नाम होता है इसका एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? नेक्स्ट इसको देखें। अच्छा, इसको एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहा? ये ना ज़ीरो ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है ना, इसकी वजह से। अगर आप किसी भी नंबर को दूसरे नंबर में ऐड कर दें और आंस उसमें ना कोई फ़र्क ना आए, 16 में हमने 0 को ऐड किया, 16 सेम का सेम रहा, इस वजह से इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये जो नंबर है ना, इसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे आ जाए तो ये ऐसा नंबर है 1, इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, उस नंबर को फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को क्लियर ना हो, तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, वैसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर डीपली दिया जाएगा, आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।